Let's do change. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या चर्चा किया है वो मैंने आपके सामने पूरा रख दिया है कि किस किस बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। कि आवेदन की तिथि, परीक्षा तिथि, क्वालिफिकेशन, अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, रिजल्ट डेट क्या होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 का और सी का, एंड टीआरई 4.0 कब होगा, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, सीटों की संख्या कितनी है, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पर मैं इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। वीडियो में आप बने रहिए। आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आवेदन तिथि। आप लोग देख सकते हैं कि आवेदन की जो तिथि होगी वो 10 से लेकर 23 फरवरी तक होगी। कब से लेकर? 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी, यानी आज 6 फरवरी है। आज से आप 4 दिन के बाद आप आवेदन कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो 10 तारीख से स्टार्ट होगा आवेदन और कब तक चलेगा? 23 फरवरी तक चलेगा। परीक्षा की तिथि क्या होगी? 7 मार्च से परीक्षा स्टार्ट होगी और 17 मार्च तक परीक्षा चलेगी। यानी आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 मतलब लगातार ऐसे वैकेंसी पर वैकेंसी बिहार की तरफ से दी जा रही है। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफिकेशन जो होगा वो स्तर के हिसाब से होगा। अगर आप प्राइमरी स्तर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपका सीटेट होना चाहिए पेपर फर्स्ट। ठीक है। और आपने डीएलएड या डीएड या बीएलएड इनमें से आपने कोई एक डिप्लोमा किया हो और आपने सीटेट पेपर फर्स्ट पास किया हो। ठीक। अब अगर जूनियर की यानी 6 to 8 की बात करें तो आप इसमें बीएड भी वैलिड हो जाएगा। बाकी सारी क्वालिफिकेशन यही रहेगी। इसमें सीटेट पेपर 2 आपका पास होना जरूरी है। ठीक है। एंड टीजीटी पीजीटी के लिए आपने उस संबंधित विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है। एंड आपने बीएड किया हो। ये टीजीटी के लिए हो जाएगा और इसमें ग्रेजुएशन के साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना कंपलसरी है संबंधित विषय में और आपने बीएड किया हो। ठीक है। और इन दोनों में आपने बीटेट पेपर फर्स्ट एस्टेट बिहार द्वारा जो आयोजित होती है एस्टेट पेपर फर्स्ट और एस्टेट पेपर सेकंड पीजीटी के लिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। क्या सीटेट, बीएड, डीएलएड और अपीयरिंग को मौका मिलेगा? देखिए, जब पत्रकार ने अतुल प्रसाद जी से पूछा कि क्या अपीयरिंग को मौका मिलेगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उनका बिल्कुल साफ जवाब था कि अगर आपकी जो अर्हता है वो अगर 23 फरवरी यानी कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है, अगर आपकी अर्हता 23 फरवरी तक पूरी हो जाती है, यानी अगर आप सीटेट अपीयरिंग है, सीटेट में आपने 21 जनवरी को एग्जाम दिया है और 23 फरवरी से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें वैलिड होंगे। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप इससे बाहर रहेंगे। सेम वही चीज डीएलएड और बीएड के लिए भी लागू होती है कि अगर आपका 23 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप टीआरई 3 के लिए वैलिड होंगे, अदरवाइज आप टीआरई 4 में आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है। यानी कि अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 90% चांस है कि अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। तो फाइनल आ गया है कि अपीयरिंग को मौका नहीं मिल रहा है अगर आप 23 फरवरी तक अपनी अर्हता पूरी नहीं कर रहे हैं। तो रिजल्ट डेट क्या होगा? देखिए, रिजल्ट डेट उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं कि होली से पहले अपने रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे, यानी कि होली है 25 मार्च को। ठीक है। तो आपका रिजल्ट इससे पहले यानी कि 22 से 24 के बीच में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम कब तक हो रही है? 17 मार्च तक, जो पिछली बार हुआ था। 18 दिसंबर तक पेपर हुआ था और आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिल गया था 24 से 25 के आसपास में। तो सेम वही चीज यहां भी होने वाली है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जैसे ही पत्रकार ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को अब आप भूल जाइए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जगह पर ही हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 दे दिया है। यानी कि जो बीपीएससी टीआरई
3 अगस्त में होने वाली थी उसको हमने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जगह पर दे दिया है। अब हम जो अगस्त में देंगे वो बीपीएससी टीआरई 4 होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं देने वाले हैं। टीआरई 4 कब तक आएगा? टीआरई 4 बिल्कुल जी अगस्त तक आएगा। कब तक आएगा? अगस्त में आएगा। जो उन्होंने अपने कैलेंडर में, बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में चर्चा किया था कि बीपीएससी टीआरई का एग्जाम लेंगे 24 अगस्त को, तो सेम वही चीज बीपीएससी टीआरई 4 में होगा और इसमें भी लगभग सीटों की संख्या अनुमानतः 1 लाख रहने वाली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा का पैटर्न जैसे ही बीपीएससी टीआरई 2.0 में था कि 30 नंबर का आपका लैंग्वेज का होगा, बाकी 120 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आप 6 to 8 के लिए दे रहे हैं तो आपका स्पेसिफिक एक विषय का होगा, सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे। सेम वही चीज आपका टीजीटी और पीजीटी में होगा। और अगर प्राइमरी की बात करें तो आपका 120 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर से आएगा। ठीक है, और 30 नंबर का आपका क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश होगा, जिसमें हिंदी 22 नंबर की होगी और इंग्लिश 9 नंबर का 8 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें से 9 नंबर आपके पाने कंपलसरी रहेंगे। अब वो बाद में पता चलेगा कि ये 9 नंबर जो क्वालिफाइंग होगा वो वैसे रखेंगे या बीपीएससी टीआरई 2.0 की तरह उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सीटों की संख्या। देखिए, सीटों की संख्या आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इन्होंने चर्चा नहीं किया है, लेकिन जो अंदर की खबर है उसमें जो न्यूज निकल कर आ रही है कि 80,545 सीट आएंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये अंदर की न्यूज है कि 80,545 सीटों पर बहाली करने वाले हैं। अब किस कैटेगरी में कितनी सीटें आएंगी वो मैं आपको अपने वीडियो के जरिए बता दूंगा। ठीक, तो ये सीटों की संख्या हो गई और कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। देखिए, जब पत्रकार ने अतुल प्रसाद जी से ये पूछा कि 3 अटेम्प्ट्स सुनने में आ रहा है कि आप दे सकते हैं, कोई भी जो अगर परीक्षार्थी है तो वो 3 अटेम्प्ट दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है। तो इसके जवाब में उन्होंने मना कर दिया कि इसकी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है, ये शिक्षा विभाग तय करेगा और अगर इसकी जानकारी मुझे होगी तब भी मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। यानी कि अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि एक परीक्षार्थी को मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे देने के लिए, यानी कि जिसका ये तीसरा अटेम्प्ट होगा वो इसका आखिरी होगा अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो। फिलहाल ये न्यूज रही कि आवेदन तिथि कब से है? 10 से 23 फरवरी है। परीक्षा की तिथि 7 से 17 मार्च के बीच में है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर प्राइमरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने डीएलएड, डीएड, बीएलएड इनमें से कोई एक आपने डिप्लोमा कोर्स किया हो और आपका सीटेट पेपर फर्स्ट पास हो। जूनियर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए तो आप बीएड भी हो सकते हैं। डीएलएड, डीएड, बीएलएड में से किसी एक में आपने डिप्लोमा कोर्स किया हो 2 वर्ष का और आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बिहार द्वारा आयोजित एस्टेट का पेपर फर्स्ट आप पास होने चाहिए। पीजीटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, बीएड हो और एस्टेट पेपर 2 पास हो। ठीक है, अपीयरिंग को मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आप 23 फरवरी तक आपका जो भी डिग्री है या सीटेट का पेपर है अगर वो आप पास नहीं करते हैं तो आप इसमें वैलिड नहीं होंगे। रिजल्ट डेट 22 से 24 मार्च के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब आप भूल जाइए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, टीआरई 4.0 कब आएगा? वो 24 अगस्त की जो डेट रखी गई है 24 अगस्त पर ही आयोजित की जाएगी। आप मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अभी तक की जो न्यूज है उसके हिसाब से अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो मैं आपको सूचित कर दूंगा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? परीक्षा का पैटर्न जैसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में था सेम पैटर्न आपको बीपीएससी टीआरई 3 में भी देखने को मिलेगा। और सीटों की संख्या क्या होगी? सीटों की संख्या अगर औपबंधिक रूप से बात करें तो 80,545 है। अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज आती है वो मैं आपको अपने वीडियो के जरिए बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।